नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदू वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं कराम। आज संडे है और बात करते हैं कुछ बड़ी इंटरनेशनल खबरों की। शुरुआत करते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो तनाव चलता रहता है उसकी। तो मैं आपको बता दूं, जब से बेनेट नेफ्ताली प्रधानमंत्री बने 2 बार गाजा पर हमला हो चुका है, 2 बार हमास पर हमला हो चुका है। कल भी एक हमला हुआ जिसमें हमास के कई सारे सैन्य ठिकानों और जो खासकर उसके हथियार बनाने के अड्डे हैं उन पर हमला हुआ है। ये हमला उस जवाबी कार्रवाई में हुआ है जो इजराइल की सेना कह रही है कि वहां से एक आग का गोला टाइप गुब्बारा बाहर आया था जो उनकी तरफ, इजराइल की तरफ आ रहा था। उसके जवाब में उन्होंने ये हमला किया है। लेकिन उनका ये तर्क हमेशा फेल ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर उनके ये आरोप लगते हैं वो अपनी जनता को खुश करने के लिए, चाहे इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू जिन्होंने पूरी जंग शुरू कर दी थी और 10-11 दिन लगातार जंग चली थी, सोच रहे थे मेरी कुर्सी बच जाएगी, लेकिन जंग खत्म होते ही कुर्सी चली गई और नेफ्ताली बेनेट जो है वो वहाँ के प्रधानमंत्री बने। इस बार भी नेफ्ताली बेनेट ने बनते ही सबसे पहले हमास पर और गाजा पर हमला किया था और अभी दूसरी बार है जब हमला हुआ है। यानी कि जो इजराइल है उसके इरादे ठीक नहीं है, वो हमेशा चाहता है तनाव चलता रहे, उनके हथियारों का जो सिलसिला है वो आदान प्रदान इधर से उधर होता रहे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि वेस्ट बैंक का जो इलाका इजराइल में, वहां पर भारी हिंसा में देखने को मिली है कल, जिसमें एक फिलिस्तीन के नागरिक की मौत हो गई इजराइल की सेना द्वारा। इजराइल सेना का जवाब यहाँ पर यह है कि एक शख्स जो भारी मात्रा में विस्फोट लेकर इजराइल सेना की तरफ बढ़ रहा था, जवाबी कार्रवाई में हमने उस पर गोली चला दी और उसकी मौत हो गई। और वहां पर उससे पहले जो आपस में हिंसा हो रही थी, आपस में दोनों पक्ष लड़ रहे थे, उनको समझाने का काम कर रही थी इजराइल सेना, बीच बचाव कर रही थी। लेकिन बचाव किसका कर रहे थे ये आप लोग जानते हैं, वो बचाव इजराइल के लोगों का कर रहे थे और अटैक जो कर रहे थे वो फिलिस्तीन के लोगों पर कर रहे थे। इसके अलावा कई सारी चीजें और हुई हैं। अल-अक्सा मस्जिद के आसपास काफी सारी तोड़फोड़ भी मची है, काफी तादाद में हिंसा वहां पर फिर से भड़की। यानी कि तनाव जो चल रहा है पिछले 2 महीने से वो लगातार चल रहा है और आगे भी हो सकता है कुछ ना कुछ इसमें बड़ा हमें रूप देखने को मिले। तो ये 2 बड़ी खबरें थी जो इजराइल और फिलिस्तीन की तरफ से थी। अब मैं आपको बताता हूँ, तुर्की और पाकिस्तान पर अमेरिका ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि दोनों देश अपनी सेना में बच्चों की भर्ती कर रहे हैं और एक तरह से मानव तस्करी से जुड़ा मामला है, क्योंकि बच्चों का बचपन खत्म कर रहे हैं और साथ ही बच्चों को एक तरह से हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर पाकिस्तान ने कड़ा जवाब दिया। उसने ये कहा कि इस तरह की अफवाह ना फैलाए, पाकिस्तान इस तरह का कभी कोई काम करता नहीं है। तुर्की ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी कि सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पाकिस्तान कभी भी बच्चों की तस्करी नहीं करेगा। इससे पहले जो आरोप लगते थे कि कौन कौन से देश जो बच्चों को अपनी सेना में भर्ती करते थे, उनमें ज्यादातर जो नाम निकल के सामने आते हैं अफगानिस्तान, बर्मा, ईरान, इराक, लीबिया, माली, कोंगो, नाइजीरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन। पहले इन पर आरोप लगते थे कि ये बच्चों को अपनी सेना में भर्ती करते हैं और बच्चों को एक तरह से हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ये आरोप पाकिस्तान और तुर्की पर लगा रहा अमेरिका। हालांकि पाकिस्तान के सभी अखबारों ने इस चीज़ का खंडन किया है कि बिना किसी जांच के, बिना किसी रिपोर्ट के इतना बड़ा जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सरासर गलत है। अब तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। बोल्सोनारो जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, उन पर एक बड़ा आरोप लगा है भ्रष्टाचार का। वो भ्रष्टाचार जुड़ा है भारत की वैक्सीन को लेकर कि भारत से जो वैक्सीन खरीदी है उसमें उन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार किया है, जिसके चलते उन पर अब जांच बिठाई जाएगी और जांच जो है शुरू हो गई है। इस पर बोल्सोनारो को अपनी कुर्सी जाती हुई दिख रही है, तो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष जो है एक महाअभियोग लाने की तैयारी कर रहा है, जिसके चलते वो भ्रष्टाचार लगा रहा है मुझ पर, यानी कि बोल्सोनारो पर पहले भी आरोप लगा था कि उन्होंने जो जंगल थे, सबसे बड़े जंगल, उनको काटने का काम किया था और उसमें वो काफी बड़े भ्रष्टाचार की भूमिका उनकी रही थी। दुनिया भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे। वैसे वो पिछले साल 26 जनवरी के मौके पर हमारे यहाँ देश में आए थे 2020 में, तब उनका विरोध भारत में हुआ था। काफी सारे संगठन ने उनका विरोध किया था, लेकिन बताया जाता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के बेहद करीब हैं। तीसरी खबर आप लोगों ने कल से सुनी होगी कि राफेल की जांच के लिए एक जज की नियुक्ति हो चुकी है। हालांकि यह खबर थोड़ी सी पुरानी मानी, क्योंकि पहले से ही जांच शुरू हो चुकी है, लेकिन इसमें बस नया अपडेट है कि एक जज की भी नियुक्ति की गई है और वहां की जांच एजेंसी अब लगातार इस काम को बहुत सीरियसली ढंग से और बड़ी तेजी के साथ जांच में अपनी भूमिका निभा रही है। तो देखने वाली बात यह होगी कि अनिल अंबानी पर जिस तरह सवाल खड़े किए वहां की जांच एजेंसी ने कि एक ऐसी कंपनी को टेंडर दिया गया जिसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था इन चीजों को, तो उसको टेंडर किस लिहाज पे देगा, बिचौलिया जाए, उसकी भूमिका पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। तो ये कुछ बड़ी खबर थी इंटरनेशनल, जिससे फिलहाल जो है इंटरनेशनल मीडिया में काफी हलचल मची हुई है। आप लोगों के आगे ना नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और एपिसोड में।